आज हम महाभारत के ऐसे योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी पांडव सेना को हरा दिया था। जी हाँ दोस्तों, जिसने भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी पूरी पांडव सेना को हरा दिया था। इतना मजबूर कर दिया था कि सबको अपने घुटने उसके सामने टेकने पड़ गए थे। तो चलिए आज हम बात करते हैं उस महान योद्धा के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कौरव सेना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे भीष्म पितामह, लेकिन वो भी पांडवों को नहीं हरा पाए थे। उसके बाद गुरु द्रोण आते हैं। गुरु द्रोण द्रोण को कहा जाता है कि अगर इनके हाथ में शस्त्र हो तो दुनिया का कोई भी योद्धा इन्हें नहीं हरा सकता। इसके बावजूद भी ये पांडवों को नहीं हरा पाए थे। उसका कारण भगवान श्री कृष्ण थे। गुरु द्रोण ने पांडवों को काफी ज्यादा क्षति तो जरूर पहुंचाई थी, लेकिन वो फिर भी पांडवों को हराने में असमर्थ रहे थे। अब बात करते हैं दोस्तों कर्ण के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कर्ण बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। उसने कई बार अर्जुन को रोका था, बाकी चारों पांडवों को भी हरा दिया था, लेकिन फिर भी वो पांडवों और उनकी समस्त सेना को हराने में असमर्थ रहे थे। फिर ये योद्धा कौन था? चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ। ये योद्धा अश्वत्थामा था। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब गुरुद्रोण की मृत्यु हो जाती है और अश्वत्थामा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। उसके बाद वो अपने नारायण अस्त्र का उपयोग करता है और समस्त पांडवों के ऊपर छोड़ देता है। दोस्तों, नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करने के बाद यह इतना प्रभावशाली हो जाता है कि समस्त पांडव सेना का विनाश करने लगता है। इसके ऊपर जो भी कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है, जो भी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करता है, यह पल भर में ही सभी अस्त्रों को नष्ट कर देता है। उसके बाद सभी पांडव श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे इसके लिए निवारण के लिए पूछते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि आप सभी इसकी शरण में चले जाइए, उसके बाद ये अपने आप शांत हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद सब जितने भी पांडव और जितने भी उनकी सेना होती है, सभी अपने हथियार डाल देती है और घुटनों पे बैठकर सभी नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि उन्होंने उस अस्त्र के सामने हार मान ली और उनकी शरण में चले गए हैं। तो दोस्तों, ना चाहते हुए भी उन्होंने हार माननी पड़ गई थी। तो केवल अश्वत्थामा ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पूरी पांडव सेना को एक ही बार में हरा दिया था। उसके अलावा कोई भी आधी से ज्यादा पांडव सेना को भी नहीं हरा पाया था। वो कुछ तो ऐसे थे जो अर्जुन को भी हराने में असमर्थ रहे थे। हालांकि ऐसा हुआ था कि हराते हराते रह गए थे, लेकिन पूरी तरह से अर्जुन को कोई भी योद्धा नहीं हरा पाया था सिवाय एक अश्वत्थामा के। जबकि श्री कृष्ण भी उनके साथ थे, तब भी अर्जुन हार गया था।